हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले भी जो है हमने आप लोगों को साइंस के काफ़ी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपके एग्जाम में जो है वो 10 मार्क्स की साइंस पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन, जिन्होंने मॉलिक्यूलर थ्योरी या फिर आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के बाहरीतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो है वो ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो हाइगेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइगेनबर्ग। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि काफी बार जो है ये नेवी एयरफोर्स में भी पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी जो है वो हाइगेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज रेदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। ठीक है, तो नाभिक की खोज जो है रेदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर जो है वो अल्फा कणों की बौछार से, ठीक है, अल्फा कण जो होते हैं उनकी बौछार करा करके प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण। ठीक है, तो अल्फा कणों की सहायता से जो है रेदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं धन आयन, ऑप्शन नंबर बी परमाणु, ऑप्शन नंबर सी नाभिक और ऑप्शन नंबर डी फोटोन। ठीक है, तो इनमें से जो है वो फोटोन को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो देखिए रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बेकुरल, ठीक है, हेनरी बेकुरल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी बेकुरल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइसोबार का जो निर्माण होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, तो किसके उत्सर्जन से जो है वो समबारिक का निर्माण होता है। तो देखिए बीटा किरणें जो होती है उनके उत्सर्जन से जो है बीटा रे, ठीक है, बीटा किरणों के जो उत्सर्जन से जो है वो समबारिक का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणें। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो होता है वो विखंडन के ऊपर काम करता है। ठीक है, फिजन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विखंडन। देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो किस क्रिया से होती है, तो वो होती है नाभिकीय संलयन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फ्यूजन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारित करने हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग जो है वो एक विधि होती है जिसके द्वारा जो है वो जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म या फिर फोसिल्स। ठीक है, फोसिल्स जो है इसको जीवाश्म को इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉनों को जो त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपयोग जो है वो रेडियो आइसोटोप, कौन सा जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है,
तो रक्त कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर जो होता है उसको ठीक करने के लिए जो है वो कौन सा रेडियो आइसोटोप प्रयोग में लाया जाता है? तो ब्लड कैंसर के रोगियों में जो है उनको ठीक करने के लिए जो है वो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो एसिड और एल्केलाइंस जो होते हैं, अम्ल और क्षार, उनकी अभिक्रिया करवाने से जो बने हुए पदार्थ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लवण, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण या फिर सॉल्ट्स। अगला प्रश्न है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका जलीय विलयन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा केवल एक ही तत्व से बनकर के बना हुआ है? ठीक है, तो इनमें से जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा जो है वो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कांच, पानी, हीरा और बालू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा, ठीक है। हीरा जो है वो कार्बन का ही अप्रूप होता है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो वनस्पति के निर्माण में जो है वो हाइड्रोजन गैस को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? ठीक है, तो फास्फोरस जो है वो प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? ठीक है, तो आग बुझाने वाली जो गैस होती है फायर एक्सटिंग्विशर में जो डाली जाती है वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो आग बुझाने के काम में आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, तो गुब्बारे जो होते हैं, बलून्स, उनमें जो है वो हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो गुब्बारों में जो है वो हीलियम गैस भरी जाती है, और क्यों भरी जाती है? तो हीलियम गैस जो है वो वायु से हल्की होती है, जिसके कारण गुब्बारे उड़ते हैं, ठीक है। तो वायु से हल्की होने के कारण जो है वो हीलियम गैस को गुब्बारों में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम गैस। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया होगा। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले के साइंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको जो है स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।